Welcome to the fifth part of the chapter education. Okay, so in this part we will discuss about research in some other areas like medicine and agriculture. Okay, so let's begin with this part. In the post-independence period in 1949, the Indian Council for Medical Research, that is ICMR, was established for conducting research in the medical field. See, ICMR, आप सभी को पता है ये जो ICMR है यानी द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। और इसके बिहाइंड यानी ये जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है क्यों स्टैब्लिश किया गया था, मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए। ओके, it was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes and giving them guidance and financial support for research activities. See, ये क्यों कंडक्ट किया गया, क्यों स्टैब्लिश किया गया, मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए। और ICMR को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जैसे यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेजेस से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोऑपरेट करके चलना। ओके, इनके साथ कोऑपरेट करके चलना, कोऑपरेट करके वर्क करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस है, या फिर गवर्नमेंट को अगर मेडिसिन में जो है कुछ रिसर्च करना है तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, 26 centers were started in different parts of the country for research on various diseases. See, ये जो हम देख रहे हैं ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसने अपने कंट्री में जो है डिफरेंट पार्ट्स में 26 सेंटर्स जो है स्टार्ट किए, किसमें रिसर्च करने के लिए, वेरियस डिजीजेस पे। ओके, द रिसर्च हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस एंड लिप्रेसी। सी, जब रिसर्च स्टार्ट हुआ, रिसर्च किसके लिए स्टार्ट हुआ, वेरियस डिजीजेस के लिए यानी मेडिसिन बनाने के लिए। और तब जाके जो है जब ये ICMR ने और इससे रिलेटेड जो भी मेडिकल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, जब इसके थ्रू मीन्स इसके सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से, गाइडेंस से जब रिसर्च स्टार्ट हुआ, तब जाके हमारे कंट्री में ये पॉसिबल हो पाया। यानी जो ट्यूबरक्लोसिस, TB जो बीमारी है, या लिप्रेसी किसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग यानी जो कोढ़ हो जाता है, तो ये थोड़ा कंट्रोल में आया। ओके, नेक्स्ट, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज एम्स, मीन्स AIIMS, ओके, was established to give further impetus to advanced education and research in medicine. ओके, तो जैसे हमने ICMR पढ़ा, तो ICMR is one of the oldest and largest medical research bodies in the world. Okay, ICMR is one of the oldest and largest medical research bodies in the world. नेक्स्ट जो है मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया गया, एम्स, मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी और भी ज़्यादा जो है मेडिकल फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांस्ड एजुकेशन और रिसर्च करने के लिए, मेडिसिन में या फिर मेडिकल फील्ड में जो है और भी ज़्यादा एडवांस्ड एजुकेशन और रिसर्च करने के लिए एम्स को स्टैब्लिश किया गया। ओके, इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन। सी, एम्स को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है यानी जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर मेडिसिन के फील्ड में जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो करना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज जो है किसमें अवेलेबल किए गए, एम्स में। ओके, कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन मोस्ट branches of medicine, good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute. See, जो एम्स इंस्टीट्यूट है उसका एक इम्पॉर्टेंस फीचर्स, सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होगा, इम्पॉर्टेंस, क्या खूबियाँ है इसकी, कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कॉलेजेस प्रोवाइड करना। ओके, ताकि वो अपनी फर्दर स्टडी कर पाए मेडिसिन के मेडिकल फील्ड में। ओके, और गुड रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना। ओके, एंड द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कॉमन पीपल एट नॉमिनल रेट्स। नॉमिनल रेट्स यानी बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ओके, नॉमिनल रेट्स में तो इंस्टीट्यूट ने जो है मेडिकल
ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किए कॉमन पीपल के लिए नॉमिनल रेट्स में. It has established special colleges for training in nursing and super specialty centers for treatment of disorders of the heart, brain and eyes. See, ये इंस्टीट्यूट ने जो है नर्सिंग के ट्रेनिंग के लिए जो नर्सेस होते हैं, ओके, जो हमारे नर्सेस होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए स्पेशल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए. ओके, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, यानी किसी के हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन डिसऑर्डर्स है, आइज डिसऑर्डर्स है, ओके, आइज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए गए. ओके, फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इन 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, its supervision and inspection. See, बाद में फर्दर डेवलपमेंट यानी मेडिकल फील्ड में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के लिए, आगे डेवलपमेंट होने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर किया गया. ओके, कब? 1958 में. एंड वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया, और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर जो है टास्क यानी क्या वर्क दिया उसको, डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी मेडिकल एजुकेशन में जो है क्वालिटी बढ़ाई जानी चाहिए. ओके, इट्स सुपरविजन और इंस्पेक्शन, यानी मेडिकल एजुकेशन के लिए सुपरवाइज करने के लिए इसका सुपरविजन और इंस्पेक्शन यानी हमेशा चेकिंग करते रहना. तो ये सारा जो है वर्क टास्क किसको दिया गया? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को. ओके, these institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicines. See, ये जो इंस्टीट्यूट्स है जैसे ICMR हमने देखा, एम्स देखा, तो ये इंस्टीट्यूट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, कौन सी जिम्मेदारी है कि वेरियस डिजीजेस के ऊपर जो है रिसर्च कंडक्ट करना. ठीक है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में कोरोना चल रहा है. ओके, कोरोना वायरस, तो ICMR एम्स जो है वो रिसर्च उन्होंने जारी की है. ठीक है, ताकि उस पर जो है मेडिसिन वैक्सीन निकल पाए. तो ऐसे ही ये इंस्टीट्यूट का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरियस डिजीजेस पे रिसर्च कंडक्ट करना, उस पर टेस्ट डेवलप करना और मेडिसिन्स की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, in 1969 the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, naturopathy, Unani and homeopathy systems of medicine. See, 1969 में Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, naturopathy, Unani and homeopathy systems of medicines. See, medicines system में जो है बहुत सारे होते हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ओके, और एलोपैथी है. तो ऐसे ही जो है 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी ये स्टैब्लिश किया गया ताकि जो है रिसर्च हो सके. इसमें रिसर्च हो सके, रिसर्च करके जो है आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें भी डेवलपमेंट हो सके. ओके, उसको भी डेवलप किया जाए. अभी होम्योपैथी तो आप सभी को पता है, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती है. ओके, यूनानी जो मोमेडियंस जो है, जो मुस्लिम्स के जो मेडिसिन होते हैं, मुस्लिम जो मेडिसिन देते हैं उनकी भी कुछ जड़ी बूटियाँ रहती है, उसको यूनानी कहा जाता है. ओके, नेचुरोपैथी जैसे कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, ओके, तो वो बाहर जाके या फिर एब्रॉड जाके योगा करना और जो जड़ी बूटी टाइप में जो पत्ते वगैरह रहते हैं उसको पीस के, कूट के और कुछ मेडिसिन बना के खाना. ठीक है, उसको नेचुरोपैथी कहा जाता है. एंड इन 1979 this institute was dissolved and replaced by 3 others namely. Okay, और 1979 में मीन्स 1969 में ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड हुआ और 1979 में ये डिसॉल्व हो गया. और डिसॉल्व होने के बाद 3 अदर्स नेम में ये स्टैब्लिश हुआ. जैसे फर्स्ट वन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन. ओके, सेकेंड
Central Council for Research in Homeopathy, and third one is Central Council for Research in Yoga and Nature, cure in accordance with their respective clinical methodology. Okay. Next, cancer research. The Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer is a branch of the Tata Memorial Center. Okay, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट यानी कैंसर के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए सेंटर प्रोवाइड करना, सेंटर स्टैब्लिश करना, उसके रिसर्च के लिए, फिर एजुकेशन इन कैंसर इज अ ब्रांच ऑफ द टाटा मेमोरियल सेंटर. ये किसका ब्रांच है? टाटा मेमोरियल सेंटर का. And it functions as the National Center for Treatment, Research and Education in relation to cancer. Okay? और मेन फंक्शन क्या है? As the National Center. ये टाटा मेमोरियल सेंटर जो है ये नेशनल सेंटर है यानी पूरे कंट्री के लिए. ओके, क्या प्रोवाइड करता है? ट्रीटमेंट, रिसर्च और एजुकेशन. किससे रिलेटेड? कैंसर से रिलेटेड. ओके. नेक्स्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन एग्रीकल्चर. In India, research in agriculture had begun as early as 1905. इंडिया में एग्रीकल्चर पे रिसर्च जो है 1905 से पहले ही स्टार्ट हुआ था. ओके. द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट was given the status of a university in 1958 and work began in departments such as development of the agriculture sector, research, well-equipped laboratories, soil science, agricultural sciences, economic botany and other departments. See, agriculture जो है हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर पे रिसर्च होना 1905 से पहले ही स्टार्ट हो गया था और इसके लिए जो है क्या स्टैब्लिश किया गया? द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. और उसको मतलब एक यूनिवर्सिटी समझा गया. ओके, यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला 1958 में और फिर बाद में ये यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे वर्क करना स्टार्ट किया. जैसे कौन से डिपार्टमेंट्स? डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कराना, रिसर्च करना एग्रीकल्चर पे, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज जैसे सॉइल टेस्टिंग के लिए. ओके, सॉइल साइंसेस का मतलब क्या होता है? सॉइल टेस्ट करना कि कौन सी मिट्टी जो है ज़्यादा फर्टाइल है यानी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा फर्टाइल है. ओके, एग्रीकल्चरल साइंसेस, इकोनॉमिक बॉटनी. बॉटनी का मतलब जैसे प्लांट्स पे जो है रिसर्च करना. ओके, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, उसको बॉटनी कहा जाता है. एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ओके, रिसर्च ऑल्सो बिगेन ऑन व्हीट, pulses, oil seeds, vegetables and many other problems. See, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसने और भी जो है किस पे रिसर्च किया? व्हीट पे, पल्सेस पे, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे ऐसे many other problems. Okay. Its most significant achievement is a fundamental research it has conducted on the methods of taking multiple crops in a year, which has been of a great benefit to farmers. और फिर बाद में ये इंस्टीट्यूट ने ये भी रिसर्च किया कि एक ही टाइम पे एक ही सीजन में जो है मल्टीपल क्रॉप्स जो है उगा सकते हैं यानी उसका ग्रोथ कर सकते हैं. ओके, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. ओके. And this institute maintains a library at its head office in Delhi, which is the biggest agriculture related library in the country. और ये इंस्टीट्यूट ने जो है फार्मर्स के लिए जो है लाइब्रेरी मेंटेन की. कहाँ पे? उसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में. ओके, और ये जो है विच इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री यानी दिल्ली में जो लाइब्रेरी मेंटेन की गई है तो हमारे कंट्री का सबसे बिगेस्ट एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है. ओके, सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी लॉज रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. Thank you for watching this video.